भूख का दर्द। ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां गरीबी, बेरोजगारी और भूख ने लोगों की जिंदगी को नर्क बना रखा है। कहानी का मुख्य पात्र है रामू, जो एक 10 साल का बच्चा है, और उसकी माँ सीमा, जो अकेले ही उसे पाल रही है। रामू का बचपन कभी खिलौने से नहीं खेला। वो हमेशा माँ की आंखों में चिंता और पेट में खालीपन लेकर बड़ा हुआ। गांव में सूखा पड़ा है, खेती बर्बाद हो चुकी है। सीमा कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जुटाती थी, लेकिन अब खेत बंजर है और मजदूरी भी खत्म हो चुकी है। रामू हर रोज खाली पेट स्कूल जाता है। अध्यापक कुछ नाश्ता बांटते हैं, मगर वो भी एक बार का पेट भरता है, जीवन नहीं। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रामू रास्ते में गिरी हुई रोटी का टुकड़ा उठाता है और खा लेता है। यही भूख का पहला गुनाह होता है उसके लिए, जिसे देखकर गांव के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। सीमा दिन भर गांव में इधर उधर घूमती है, काम की तलाश में, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। घर में केवल एक मुट्ठी आटा बचा है। एक रात रामू की भूख के मारे हालत बिगड़ जाती है। सीमा अपने हिस्से की रोटी भी रामू को खिला देती है। अगले दिन रामू उठता है तो माँ बेहोश पड़ी होती है। गांव के वैद्य कहते हैं कि ये कमजोरी और भूख की वजह से हुआ है। रामू पहली बार भूख के असली दर्द को समझता है। ये सिर्फ पेट का खाली होना नहीं, आत्मा की बेबसी होती है। रामू फैसला करता है कि वो कुछ करेगा। वो माँ को बिना बताए गांव से शहर की ओर निकल पड़ता है। 10 साल का बच्चा, फटे कपड़े, नंगे पांव, लेकिन आंखों में एक सपना, माँ के लिए 2 वक्त की रोटी। घर पहुंचकर रामू को पहली रात स्टेशन पर बितानी पड़ती है। वहाँ वह दूसरों बच्चों से मिलता है, छोटू, बबलू और मुन्ना, जो सब भीख मांगते हैं, कूड़ा बीनते हैं। रामू को लगता है कि यही करना पड़ेगा, लेकिन वह ठान लेता है कि वह मेहनत करेगा। रामू एक ढाबे में काम मांगता है। मालिक पहले तो मना करता है, लेकिन जब रामू अपने घुटनों पर बैठकर काम मांगता है तो उसे काम दे देता है, बर्तन धोने का। दिन भर बर्तन धोकर रामू शाम की रोटी खाता है और कुछ पैसे बचाता है। हर दिन माँ की याद में रोता है, मगर हिम्मत नहीं हारता। धीरे धीरे रामू की मेहनत से ढाबे के मालिक का दिल पिघलता है। वो रामू को पढ़ाई में भी मदद करता है। 2 साल बीतते हैं। रामू अब थोड़ा बड़ा हो गया है। उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं और एक दिन अचानक वह माँ को लेने गांव जाता है। गांव पहुंचते ही रामू को पता चलता है कि सीमा अब बहुत बीमार है। उसके शरीर में खून की भारी कमी है। रामू उसे शहर ले जाता है, अस्पताल में भर्ती कराता है और उसके इलाज के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर देता है। माँ ठीक हो जाती है। अस्पताल के डॉक्टर भी रामू के जज्बे को देखकर हैरान होते हैं। एक एनजीओ रामू की मदद के लिए आगे आता है और उसकी पढ़ाई और माँ के इलाज की जिम्मेदारी उठाता है। रामू अब एक छोटा रेस्टोरेंट चलाता है, जिसमें वह उन्हीं बच्चों को काम देता है जो कभी भूख के शिकार थे। वो सभी को खाना, पढ़ाई और इज्जत की जिंदगी देता है। रामू की कहानी पूरे शहर में फैल जाती है। एक दिन टीवी चैनल उसका इंटरव्यू लेने आते हैं। रामू कैमरे के सामने एक ही बात कहता है, भूख सबसे बड़ा दर्द है। ये इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेती है, लेकिन अगर भूख के खिलाफ लड़ने का हौसला हो तो कोई भी इंसान हार नहीं सकता।